जोमैटो, क्योंकि इसी महीने तीसरी बड़ी सीनियर लेवल एग्जिट हुई है कंपनी में। इसके साथ ही कई और खबरें भी आ रही हैं। जस्ट व्हेन लग रहा था कि स्टॉक थोड़ा स्टेबल हो गया है रीसेंट बाउंस बैक के बाद, खबर के बाद 4% नीचे है। तो क्या है खबरें और क्या है आगे का आउटलुक, जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, हमने एक लिंक भी किया था इसी पे कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो भी आईटी कंपनीज हैं या फिर न्यू एज कंपनीज है, वहां पर आपको छटनी होती हुई दिख रही है। पिछले कुछ समय से ग्लोबल कई टेक कंपनियों ने ये जो आईटी स्टाफ में है या फिर आप स्टाफ की जो ले ऑफ करे हैं या कटौती करी है, उसी के साथ साथ अब जोमेटो भी लगभग अपने जो 3% जो स्टाफ हैं उसकी कटौती करने वाला है। लगभग 3,800 जो ऐसे एम्प्लॉइज है वहां पर कटौती होने वाली है। इंटरेस्टिंग ये है कि उसमें टॉप मैनेजमेंट में भी कुछ इंक्लूडेड है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 18 नवंबर को, मतलब अभी आप देखेंगे हाल ही में अभी जिनके को फाउंडर है मोहित गुप्ता साहब है, उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो 4.5 साल हो चुके थे उनको, उसके बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। पर लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि इनके जो को फाउंडर है सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर आप कुछ समय देखेंगे तो मैनेजमेंट में टॉप जो 2 मेंबर्स है वहां पर भी उन्होंने इस्तीफा आता हुआ दिखा है, जिसमें मोहित गुप्ता के साथ साथ जो न्यू इनिशिएटिव हेड जो हैं राहुल गंजू साहब जो हैं, उन्होंने भी पद से इस्तीफा दिया था। और 7 नवंबर को अगर आप बात करें तो जो ग्लोबल ग्रोथ के वाइस प्रेसिडेंट हैं सिद्धार्थ जवर साहब हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो आपको ओवरऑल यहां पर दिख रहा है कि शायद हो सकता है ओवरऑल मैनेजमेंट में भी लगातार जो है ये जो छटनी है होती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ अगर आप आगे की आउटलुक की बात करें तो यहां पर अगर आप जो Q2 के अर्निंग्स कॉल या प्रेजेंटेशन वहां पर देखेंगे तो वहां पर मैनेजमेंट ये बोल रही है कि जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में आने का उन्होंने दावा करा है। उसी के साथ साथ अगर आप सितंबर महीने में इनका जो कुल घाटा देखेंगे तो वो घाटा 430 करोड़ से घटकर 251 करोड़ के साथ हो चुका है। और अगर ब्रोकरेजेस का ओवरऑल व्यू देखा जाए तो उसमें मैक्वायरी जहां पे 60 का लक्ष्य दे रहा है, वहीं अगर आप जेफरीज की बात करेंगे तो जेफरीज उस पे 100 का टारगेट दिख रहा है। तो ओवरऑल यहां पर भी ओवरऑल इस छटनी दिखती हुई मिल रही है। ओके, तो यहां पर भी आप ओवरऑल छटनी देख रहे हैं। हालांकि अभी भी जेफरी 100 का टारगेट मेंटेन कर रहा है, बट मैक्वायरी ऑलरेडी 60 के लेवल पर आ गया। स्टॉक आज 4% नीचे ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। सचिन जी, क्या करना है जोमैटो के चार्ट पर? रैली के बाद अब फिर से खबर के बाद गिर रहा है स्टॉक। दीपांशु, यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टेबल हो जाना चाहिए प्राइस एक्शन। लगभग एक बड़ी रेंज यहाँ पर नजर आ रही है 70-75 ऑन द हायर साइड, एंड नीचे लगभग अराउंड 55-60 ये पर्टिकुलर जोन है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर जोन में ऑस्किलेट होना चाहिए। फिलहाल तो अपर बाउंड उसने ऑलरेडी अचीव किया है, तो लगभग मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 60 के आसपास, बट मुझे ज्यादा कंसोलिडेशन लग रहा है, बड़ी वीकनेस नहीं नजर आ रही। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो पर राय। आइए